I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया था आतंकवाद के खात्मे को लेकर, उसी से 1 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो जंग चल रही थी उसको मैंने सुलझाया है। उन्होंने ये कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने शांति कर ली। और उसके बाद देखा जाए तो पूरा राष्ट्र, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, विपक्ष की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर यह सवाल उठाने लगा कि क्या यह सच है? क्या आपने ट्रेड की बात को लेकर यह सीज फायर किया? प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधी रही, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इंतजार कर रही थी। पिछले दिन क्या होता है, राष्ट्रपति ट्रंप अपने मुंह से बोलते हैं कि मैंने जो भारत और पाकिस्तान में जो इस समय जंग चल रही थी उसके बीच में मध्यस्थता का काम नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि मैंने कोशिश जरूर की है, यानी कि ट्रंप अपने बयान से पलट गए। पहले उनका यह बयान था कि मैंने वॉर रुकवाई है, लेकिन अभी उनका यह बयान है कि मैंने वॉर नहीं रुकवाई है, मैंने बस कोशिश की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत का डंका जो बज रहा था वो फिर से बजना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ बात करें, राष्ट्रपति ट्रंप जो इस समय ईगो से भरे हुए हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एप्पल के सीईओ को ये कहते हैं कि भारत की मदद नहीं की जाए। अभी ये राजनीति है, ये कूटनीति है, या एक बचकाना हरकत है? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी। सर, क्या लगता है ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान पलट गया है, जहां पे बोल रहे थे कि मैंने वॉर रुकवाई है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि मैंने कोशिश की है, यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी सच्चे हो गए। जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से मुझे कॉल आया था, इसके बाद हमने ये अपनी शर्तों पे वॉर को रोका है। धन्यवाद रोहित, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सही कहा कि जिस वक्त 3:35 पर जब सीज फायर हुआ, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही घोषणा की थी। उसी ने कहा था कि इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों मेरी कोशिशों के बाद सीज फायर कर मान गए और सीज फायर हो गया है जी। लेकिन इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा थी भारत के अंदर कि सीज फायर का ऐलान जो है वो ट्रंप क्यों कर रहे हैं, वो ट्रंप का इसमें क्या रोल है। भारत के डीजीएमओ की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने किसी ने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उस ट्रंप जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है। इसको लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ, तो अपोजिशन भी इस पे उंगलियां उठा रही थी, क्या बात कस रही थी लगातार कि क्या बात है। लेकिन 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया, उन्होंने इस बात की कोई चर्चा नहीं की और साफ कहा कि इस तरह से पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमें कॉल आया था और हमने बात की, तो चीज फायर भी नहीं कहा, उन्होंने कहा फायरिंग बंद की हुई है फिर, और ऑपरेशन जो हमारा है जारी है। सबसे बड़ी बात है कि रोहन, जो अमेरिका है वो विश्व का सबसे बड़ी कंट्री और ताकतवर कंट्री मानते हैं, और उसका प्रेसिडेंट जो है उसको सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट मानते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ट्रंप जो है पहली टर्म में भी आए थे, तभी वो ऐसी ही हरकतें करते थे, ऐसी बातें करते थे जिससे लोग एक हंसी का, एक मजाक का मीम मटेरियल बोल सकते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब से वे आए हैं वो कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस स्टेटमेंट के बाद वो सऊदी अरब गए,
वहां भी उन्होंने ये बात कही। जी। लेकिन जिस बात को लेकर तूल पकड़ा सारा, जब भारत के अंदर इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू होगी, प्रधानमंत्री जब बाकी जो नेता है वो उन्होंने कहना किया कि ट्रंप के कहने पे हमने सीज फायर नहीं किया। ट्रेड की धमकी क्या दे रहा है? जी, वही ट्रेड तो उसे करना है। बिल्कुल। ट्रेड की तरह, अरे एप्पल नहीं लगे आएगा इंडिया में तो क्या होगा? जी। हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कितने हैं जो एप्पल यहाँ यूज कर रहे हैं? बिल्कुल सर। एप्पल तो यूएसए में ये यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास कितने हैं? वो भी करने वाले ज्यादातर इंडियंस हैं। इंडियंस है, और वो रहे कि इंडिया की हेल्प नहीं करनी। और एप्पल जो है अगर वो यहाँ पे लगाता है तो उसको फायदा मिल रहा है यहाँ पे, उसने अपना बिजनेस। और क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने वो इंडिया में नहीं लगाएगा, वहां जाके फैक्ट्री लगाएगा एप्पल की? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बड़ी बचकाना सी बात है। और इसको लेके जो जितनी चर्चा चल रही थी उसको उसपे जब ये दोबारा इसने स्टेटमेंट दी कि नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं की है, मैंने सीज फायर हो गया है, मैंने कोशिश की है ताकि ट्रेड बीच में मैंने शांति स्थापना करने की कोशिश की है। मध्यस्थता तो एक ही शब्द है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तीसरी शक्ति नहीं आएगी। बिल्कुल सर। और बात होगी नहीं किसी चीज पे, कश्मीर पे पीओजे पे बात होगी, वो भी पाकिस्तान के साथ लेने के लिए जी। किसी और चीज के लिए बात नहीं होगी। इंडिया का जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात उन्होंने कह दी है। और यही पिछले दिन राजनाथ सिंह जब आए थे उन्होंने भी यही कहा, आज भी उन्होंने यही कहा जी। आज भी उन्होंने क्या यही बात कही है, इससे पहले भी यही बात कही। और भारत हमेशा ये कहता है कि कभी भी कोई बातचीत के बारे में बात होती थी, पाकिस्तान से बात करो, हम बात नहीं करेंगे, बात होगी पीओजे के लेने की बात होगी। हाँ, अगर आपने देखना है तो विश्व की शांति के लिए अगर शांति सीज फायर करना है तो बात करें, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत पड़ी थी सीज फायर करने की। बिल्कुल। पाकिस्तान के हालात क्या 3 दिन में होगी थी पाकिस्तान का? जिस तरह से आज भी राजनाथ सिंह ने कहा कि दिन में तारे दिखा दिए, रात को हमने रोशनी जी। तो ये हालात थे उनकी, तो उनको तो सीज फायर करना ही था। और 2 युद्ध चलता तो वहां रहता ही कुछ नहीं, पाकिस्तान तो नक्शे से ही मिट जाता। तो ट्रंप के ये बचकाना बयान को लेके एक खामखा उन्होंने अपने लिए एक मजाक का विषय बना लिया। बेसिकली ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो एक बिजनेसमैन है। और वो बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है हर एक चीज को बिजनेस की तरह देखेंगे। और कहीं ना कहीं उनके लिए सर आप मानते हैं कि अपना ईगो सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, उनका अपना ईगो होता है। और मैंने बहुत प्रेसिडेंट देखे यूएसए के, अमेरिका के बहुत प्रेसिडेंट देखे, लेकिन दोनों टर्म पे इनकी एक ही हालत है। ये नहीं कि इस पहली बार, पिछली टर्म में भी ऐसे ही हालात बनाए हुए थे और अब भी यही हालात बनाए हुए हैं। अब तो ऐसा अगर रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका को नंबर 1 नहीं कहा जाए। लेकिन वैसे देखा जाए अमेरिका में पहले ओबामा भी रहे, बेशक जैसे भी रहे, लेकिन उनका टेन्योर था 2 बार। वहां पे रूल है 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। तो ये इनका दूसरा चल रहा है। और कहीं ना कहीं पहली बार बने थे, सोचा दूसरी बार बनेंगे, दूसरी बार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हार गए, अभी तीसरी बार बने हैं। और तीसरी बार बनने के बाद भी जो पहली बार किया था वो चीज रिपीट करेंगे। तो वैसे भी तो सर वहां पे टेंडर खत्म होने के बाद किसी को कोई पूछता नहीं है, ना ही जो बाइडेन को पूछा जा रहा है, बिल्कुल ना ही ओबामा को पूछा जा रहा है। वही जब इलेक्शन होती है 2-3 स्पीच देंगे आके, खत्म। और वही चीज यहाँ होने वाली है। और दूसरी ओर जो अमेरिका की जो एक छवि है कि एक वर्ल्ड में नंबर 1 इतना बड़ा देश है, और उसके बाद अगर ये इस तरह की हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है, वो सर ने जैसे कहा कि वो दिन दूर नहीं है जहां पे अमेरिका को सबसे पावरफुल माना जा रहा था, शायद लोग नहीं मानेंगे। शायद इसके दिमाग में हो कि जैसे आपने कहा कि वह 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते, दूसरी टर्म खत्म होने का अपने व्यापार की तरफ ध्यान देना इसने। वो अपने व्यापार को लेकर सब कुछ सोच रहा है, उनको सिर्फ व्यापार से सोच रहा है। एक बिजनेसमैन है, इस वक्त वहां पे वही सोच रहा है कि मैं प्रेसिडेंटशिप से हटने के बाद अपना ट्रेड किस तरह से चलाना है, उस ट्रेड के पीछे से सब चीजें रहे। और उसके साथ साथ अपना नाम तो बदनाम कर ही रहा है, साथ में अमेरिका का नाम बदनाम कर रहा है और विश्व में हंसी का पात्र बन रहा है। एक तरह से है ना, वो कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल शादी वही जंग चल रही थी भारत की और पाकिस्तान की, और अब्दुल्ला जी आ गए खाने के लिए। वो तो ना एक कहावत है कि जैसे ना हर जगह पे जो फूफा होते हैं ना वो क्रेडिट लेने के लिए आते हैं। देखिए भारत ने साबित कर दिया है कि मेड इन इंडिया के सारे जो वेपन्स है वो यूज हुए, चाहे ब्रह्मोस हो चाहे जो किसी से लाया नहीं उन्होंने, अपने यहाँ बन रहे, हर चीज यहाँ बन रही, सुई से लेके एरोप्लेन तक हर चीज यहाँ पे बन रही है। तो इनको ट्रेड क्या सिखाना? मांगने वाले मांगेंगे, जिनको जरूरत है वो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? भारत की हर चीज की जरूरत पर आप ट्रेलर दिखा दिया भारत ने, हमारे पास क्या है,
वो कहते हैं जिस तरह से अपना शोरूम में दिखाना होता है, कोई चीज दिखानी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है, इसकी इतनी देर चलेगा, ये इतना चलेगा, वो दिखा दिया 3 दिन में दिखा दिया। वो 3 दिन में दिखा दिया। पूरे विश्व भर में इस समय भारत का डंका बज रहा है, और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन में जो सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने बयान में ये कहा था कि वहां के डीजीएमओ का फोन आया था कि इसको रुकवाया जाए, लेकिन उससे ही 1 घंटा पहले 8 बजे उन्होंने कहा, तो लगभग 6:30 से 7 के बीच में ट्रंप ने यह बयान दिया था। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बात करूं तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरी वजह से वॉर रुका है, लेकिन 2 दिन में क्या हुआ, सारे जवाब मांग रहे थे प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री की शायद चुप्पी ही काफी थी कि उनकी चुप्पी ने ही बता दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप को खुद से बोलना पड़ा कि मेरा इसमें रोल नहीं है, मैंने कोशिश की थी, मैंने शांति बहाली के लिए बात की थी, और ट्रेड की तो यहां बात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि जहां ट्रेड चल रहा है, एक साथ में ट्रेड और खून नहीं बह सकता, एक साथ में पानी और खून नहीं बह सकता। आज क्यों नहीं व्यवस्था करते पानी के लिए? बिल्कुल, आज पाकिस्तान चला रहा है, आज पाकिस्तान ने खुद लिखा है, हमारे जहां जल शक्ति को उन्होंने लिखा है, एक बार फिर सोचिए इस पे गौर कीजिए। पानी से जो इंडस हमारी ट्रीटी है उसमें फिर गौर कीजिए। आप पाकिस्तान किस तरह रास्ते से आ रहा है, किस तरह से कह रहा है इंडिया को कर रहा है, क्यों नहीं कह रहा है उसको ट्रंप को कि हमारे पानी दिलवा दीजिए? बिल्कुल, वो अब क्यों नहीं मिल रहा? जब इतना बड़ा नेता है, विश्व का इतना बड़ा नेता है, सारे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड की वजह से तो पानी भी दिलवा दो इंडिया से। पानी तो इंडिया की मर्जी से जाएगा, रुकेगा तो इंडिया की मर्जी से रुकेगा, दिलवा दोगे रहे तो मजबूर है पाकिस्तान इस वक्त। बिल्कुल, तो ऐसे हालात बन रहे हैं जो इसमें छवि जो है अमेरिका की बिगड़ रही है, बन नहीं रही। बिल्कुल वही चीज है। हमने इसी सवाल से शुरुआत की थी कि क्या ये राजनीति है, क्या ये कूटनीति है, और या ये एक बचकाना हरकत है। हमने जो डिस्कस किया साफ साफ जाहिर हुआ कि एक बचकाना हरकत है। एक ऐसा नेता जिसने मात्र अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कहा कि वर्ल्ड में मैं सभी के सामने शो हो सके कि मैं सबसे पावरफुल हूं, सबसे बड़ी राइवलरी जो भारत और पाकिस्तान में चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, मैंने रुकवाई है। लेकिन आखिरकार हमारे भारत की चुप्पी ने ही सब कुछ साबित कर दिया कि लड़ाई उनके द्वारा नहीं रुकवाई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि वहां के डीजीएमओ का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि कृपया करके लड़ाई को रोक दिया जाए, और तभी रोकी गई, वो भी अपनी शर्तों पे। रोहन, भारत ने कभी नहीं कहा कि हमने युद्ध शुरू किया है। उन्होंने कहा आतंकवादी को मार रहे हैं, उनके ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं जी। उन्होंने लड़ाई की बात अभी तक की नहीं, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई जी। तो ये हालात बन गए हैं, लड़ाई तो दूर की बात है। अभी तो पाकिस्तान को उसके डिफेंस जो ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक करना पड़ा मजबूर होके, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ सिविलियन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ पे जम्मू को लेकर टारगेट किया गया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर को खासकर टारगेट किया गया, पुंछ को टारगेट किया, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, श्रीनगर को टारगेट किया गया, अवंतीपुर को टारगेट किया गया, कहाँ नहीं टारगेट, सिविलियन को टारगेट किया गया सब जगह। उसका जवाब मिला उससे। वही तो ये ट्रेलर भी नहीं था, ये सर ने जैसे बताया कि शोरूम में बताया जाता है ना कि हमारे पास ये चीजें हैं, सिर्फ हमने अपना शोरूम बताया कि हमारे पास ये चीजें हैं, लेकिन जब जरूरत की बात आएगी तो हम बताएंगे कि हम इसका क्या क्या कर सकते हैं। अभी ट्रेलर भी नहीं दिखाया है, अभी बस ये शो किया है कि हमारे पास क्या क्या है और कहां कहां जाके तबाही की है। और अगर अभी आपने ही बताया था कि उन्होंने साफ कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कि अगर ये फिर से इस तरह की हरकत करता है तो इसको जंग माना जाएगा, और जब जंग माना जाएगा तब बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में क्या होगा हम आपके साथ इसकी अपडेट जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 8 बजे फिर से शो में। नमस्कार।